तुझसे मैंने इतनी बार कहा मेरे आगे बोला ना कर तो बोला ना कर। औरत आदमी की पैर की जुत्ती होती है, जुत्ती, और जुत्ती पैर में ये अच्छी लगती है, समझी? जुत्ती नहीं होती औरत, सर का ताज होती है औरत, घर की शान होती है औरत। और आप इनके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। मेरी बहू मैं कुछ भी करूं तू कौन रखती है? वो गर्भवती है और आप इनके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। कोई दुर्घटना हो जाए तो? हो जान दे दुर्घटना, मेरा बालक, मेरी बहू, मारूं या जो करूं मेरी मर्जी। चली जाए यहाँ से। नहीं आई है, शर्म कर रहा हूँ। क्या शर्म कर रहे हो तुम? शर्म है तुम्हारे अंदर? ओ चाचा, ले जाओ अपनी बहू को। ओ कुसुम, संभाल अपनी बहू को, हमारे घर का झगड़ा में टांग ना अड़ावे। किसी भी तरीके की हिंसा, किसी भी तरीके का जुल्म किसी का निजी मामला नहीं हो सकता। और आप जैसे लोग ऐसी बेतुक की दलील देकर कभी किसी बेबस नारी पर या तो घरेलू हिंसा करते हैं या फिर कभी कुछ और करते हैं। फिर हम क्यों इस समाज का हिस्सा हैं कि यहाँ पर हो रहा अत्याचार जब किसी का निजी मामला हो सकता है? और आप क्यों सहन कर रही हैं इनके जुल्म? मर्द है मेरा, इससे ज्यादा क्या कर सकते? पिटेगा तो पिट लूंगी, इससे ज्यादा क्या कर सके औरत। एक औरत, सिर्फ एक औरत जो चाहे कर सकती है। औरत आदमी से पिटने के लिए नहीं होती है, वो उसके जीवन में भागीदार, हिस्सेदार और बराबर की हकदार होती है। जब औरत घर को संभाल सकती है तो वो समय आने पर इंदिरा गांधी बनकर देश को भी संभाल सकती है। अपनी ताकत को पहचानो। ए बहू, नई बात ना बतावे, यो पाठ अपनी सास को जाके पढ़ा। ये मेरी बहू है, मैं तो इसे मारूंगा। देखे तू क्या करेगी? मेरे सामने तुम इसे छू कर तो दिखाओ। क्या कर लेगी तू? हमारे संविधान में एक औरत को कई सारे अधिकार दिए गए हैं। जो आप कर रहे हैं ना, उसके लिए धारा 319 के तहत आपको जेल भी हो सकती है। औरत की बेइज्जती करना, उस पे झूठे आरोप लगाना, उसके लिए धारा 499, जिसके लिए 2 साल तक की सजा है। दहेज की मांग करने वालों के लिए धारा 498A है, जिसके लिए आजीवन कारावास भी हो सकता है। औरत के साथ अश्लीलता करना, धारा 294, उसको गाली देना, धारा 509, और औरत के साथ जबरदस्ती संबंध बनाना या संबंध बनाने वालों के लिए धारा 376 है। और जब कानून औरत के साथ है तो तुम जैसे घटिया लोग औरत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और आज के बाद अगर तुमने इन्हें कुछ कहा ना, तो आज तो सिर्फ धाराएं बताई हैं, अगली बार ये तुम पर लगवा भी दूंगी। तुझे क्या जरूरत है दूसरे की लड़ाई में जाने की? माँ जी, और कोई भी हो, किसी की भी हो, हमें उस पे हो रहे अत्याचार का विरोध करना चाहिए। बस सुन ली तेरी, किसी की लड़ाई में जाने की जरूरत नहीं। और घर में रहे ऐसे जैसे बहू बेटी रह रहे हैं, आगे समझ में। अरे वो अपने घर में कुछ भी करें, हमें क्या मतलब है? देखो ना, उसकी माँ ने 4 बात और हमें सुना दी। जो पिट रही हूँ तो कुछ कह रही नहीं, यूँ खामा खा पंगा ले रही है। माँ जी तो क्या करे, उन्हें वही सब सिखाया गया है। वो बेचारी तो अनपढ़ है, कानून भी नहीं जानती। अरे तू कानून के चक्कर में ज्यादा मत पड़े। देखो, जुल्म करने वाले से बड़ा पाप का भागीदारी होता है जुल्म सहन करने वाला, और जुल्म होते देखने वाला उससे भी बड़ा। तो तू हमें पढ़ाना आई है के? मैं पढ़ा नहीं रही। देखो, हम सामाजिक प्राणी हैं। हम सामाजिक प्राणी क्यों हैं? ताकि हम एक दूसरे के सुख दुख में काम आ सकें। और अगर एक औरत होके मैं एक औरत के हक के लिए नहीं लड़ सकती, फिर तो लानत है मेरे औरत होने पे। भाई हमारे तो बस की है से जुबान लड़ानी, हमें पता नहीं है कि इसकी इतनी जुबान चले। भैया के कहवे, मेरी तो कुछ समझ में आता नहीं, हमारे में ना इतना दिमाग। अरे भाई, तो बीबी तसले ठा रहा। अरे भाई अभी तो सूखा ही दिख है। कह रहा पेशी भी हुई है, अभी धारा ही चल रही है। देख नहीं रहे मैडम लंगड़ा रही है। अच्छा तो ये बात है। आशा दीदी,
आशा दीदी, क्या हुआ आशा दीदी? आय मर गई, मुझे दर्द हो रहा है। आपकी सास कहाँ है? वो दाई को बुलाने गई है। और आपके पति? वो दारू पिए पड़े हैं। आप ये खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? जल्दी से जाइए, ट्रैक्टर लेके आइए, हम इन्हें हॉस्पिटल लेके चलेंगे। अरे ताई गई तो है, दाई को बुलान। मैं दाई पे विश्वास नहीं कर सकती, हम इन्हें लेके चलेंगे। हम क्यों लेके चलेंगे? इनके घर वाले लेके जाएंगे इन्हें। जब हम इनके पास है तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इन्हें लेके चलें। आप जल्दी से जाइए, ट्रैक्टर लेके आइए। यार आशा बड़ी दीदी, आफत है भैया। आशा दीदी प्लीज। जीना हराम कर। आशा दीदी, सारे काम ही सही करने हैं देश के। या बहू ने अस्पताल ले आई, इतना खर्चा होगा कहाँ से होगा? आशा के पति कौन है? जी मैं हूँ। लड्डू मंगा लीजिए, लक्ष्मी आई है, बेटी हुई है आपके घर। दिखे छोरी के होने में लड्डू खिलाए जाने के? क्यों नहीं ताई जी? थैंक यू डॉक्टर। आशा दीदी और बच्चा कैसा है? दोनों ठीक है, बच्चा कमजोर है, माँ में खून की कमी है और दोनों का खाने पीने का ध्यान रखें। पता ना कौन से कर्म हमारे आ गया है जो हमारे छोरी हुई। ताई जी, छोरा छोरी में कोई फर्क नहीं है आज। कैसे फर्क नहीं पड़ता? सिर से लेके पांव तक फर्क ही फर्क है। अरे ओ जग्गा, जाकर छोरी का गला घोटता है तो जीवन भर के बोझ से बचना चाहता है। बस करो आप मुझसे बड़ी हैं। मुझे शर्म आती है आपकी ऐसी सोच पर। दूसरों के मामलों में नेतागिरी करनी अलग बात है, जब खुद के छोरी होगी तो पता चल जाएगा। ताई जी, अगर मुझे लड़की हुई ना तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। आप देख लेना, आप भी यही और मैं भी यही हूँ। थारा होगी तुम खुश हो लियो, हमें ना बिल्कुल भी छोरी होने से खुशी। अरे भैया खुशी हो या गम हो, थारा छोरी होगी तम जानो और थारा काम जाने। चल भाई, हमारा काम हो रहा खत्म। हाँ तुम जाओ, हम अपनी को मारे हैं छोटे। शर्म नहीं आती आपको ऐसा बोलते हुए? आपको बेटों के लिए बहू चाहिए, बच्चों के लिए माँ चाहिए, भाई के लिए बहन चाहिए, पर लड़की किसी को नहीं चाहिए। अगर बेटी ही नहीं होगी तो अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर और भगत सिंह कहाँ से पैदा होंगे? वो बेटियां ही हैं जो आज विदेशों में जाके हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं। साक्षी मलिक, पीवी सिंधु, गीता बबीता, साइना नेहवाल और किरण बेदी। और अगर उस बच्ची को कुछ हुआ ना तो आप लोगों की रिपोर्ट करने वाली मैं होंगी, मैं। ध्यान रखना आप लोग। और हाँ, वो बच्ची आपकी बेटी है, आपकी पोती है। उसे प्यार से पालिए, उसे मारिए मत। क्या पता कल को वो बड़ी होकर कल्पना चावला या मैरी कॉम बन जाए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, आज यही हमारे देश की जरूरत है। हमारे सारे काम में थू करवा रखी है। माँ जी, किसी की सहायता करना क्या गलत काम होता है? किसी के दुख में काम आना क्या गलत काम होता है? गलत हो या सही हो, हमें न कराने ये काम। आज के टाइम में कोई भलाई न देता है। देखे ना बुढ़िया कैसे उल्टी सुद्दी बोल रही थी। कौन क्या बोलता है हमें ये नहीं देखना है, हमें सिर्फ अपना काम करना है। हमने तो नू जानी क्या पढ़ी लिखी बहू आवेगी और घर को संभालेगी, तू तो पूरा गांव को संभालती फिर है। माँ जी, मुझे मेरे माँ बाप ने सही को सही और गलत को गलत कहना सिखाया है, दूसरों की सहायता करना सिखाया है, उनके दुख दर्द में काम आना सिखाया है, और मैं बस वही कर रही हूँ। मुझे ना पता तेरे माँ बाप ने क्या सिखाया। अच्छा, हमारी तो बस क्या है ना तेरे से जुबान लड़ानी। अरे भाई, आज तक इस गांव में हमारे सामने कोई लड़की नहीं बोली, और यह हमें पाठ पढ़ा के चली गई। भाई मुझे तो चालू पुर्जा लगा है। सही कह रहा भाई, तभी तो यूं सारे गांव में घूमती फिरे। अरे पहली रात विकास को हाथ भी नहीं लगाने दिया। ट्रैक्टर बजा रही थी, लाइन दे रही थी मुझे। अच्छा, रिंकू को तो अपने पास बैठा लिया। अरे मेरे तो कई बार चुकटी काटी, चुकटी। अरे सही क्या हो तुम, अब का ट्राई मार के मैं भी देख लूं। अरे जब तेरा जुगाड़ हो जाना भाई तो हाथ पैर हमारे भी धुलवा दिए इस बहती गंगा में। अरे मजा आ जाएगा, कतई खरा पीस है, खरा।
अरे भैया हमारा बिजली ना आ रही आज। बिजली ना आ रही? क्यों? औरों के आ रही है? कभी भाग रही हो? सबका आ रही है भैया, हमारे ना आ रही। मैंने तार हटा दिया है इसलिए बिजली नहीं आ रही है। तार हटा दिया? क्यों? अरे जब हमारे मीटर लगा है तो हम मीटर से बिजली जलाएंगे। मीटर तक कितना बिल आओगा पता तुझे? तेरा बाप भरेगा। मेरा बाप क्यों भरेगा, आप भरेंगे। हाँ, बहुत बड़े बाप की बेटी है ना, जब बिल भर के बिजली जलवाएगी। माँ जी अगर हम बिल नहीं दे सकते ना तो हम बिना बिजली रहेंगे, लेकिन हम चोरी की बिजली नहीं जलाएंगे। तू पागल है के? सब जलावे, हम न जलाओगे तो क्या हो जाएगा? जैसा सब करते हैं वैसा ही हम करेंगे। अगर हम दूसरों को सुधारने के बजाय खुद को सुधारे ना तो सब सुधर जाएंगे। कर लो इस मूर्ख का, क्या करो? ऐसी पागल तुमने यही देखी है जो फ्री का पैसा दीवान मंड रही है। माँ जी ये फ्री की चीज नहीं है, सरकार इसके लिए करोड़ों अरबों रुपया खर्च करती है। अगर सब फ्री की बिजली चलाएंगे तो सरकार कब तक बिजली देगी। भाई हमें तो पता ना तू के चावे, ऐसी अकल किस काम की जो अपना ही नुकसान करे। सुनो, सुना? आज आपको प्रधान जी के यहाँ जाना है अभी। क्यों? प्रधान का भी तार हटा कर आना है के? वो सड़क और स्कूल का नल खराब है, उसको ठीक कराना है, उसके लिए बोल कर आना है। अरे वे उनका काम है, वे अपने आप करा देंगे, हम क्यों नेता बन रहे हैं? हाँ हाँ ये उनका ही काम है, इसीलिए तो बोल रही हूँ, आप जाके उनको बोल कर आइए। जाइए अब। बढ़िया चल रहा? फसल वसल सब ठीक है? बहुत बढ़िया। और भाई तेरी? बिल्कुल बिल्कुल सब वरना बढ़िया। वरना सब गिर गया? अरे बस नोई जीता रहेगा। राम राम जी। राम राम भाई। हाँ भाई विकास सा, तू तो कभी दिखाई देता ना, तू तो चुनाव में ही दिखाई देवे। प्रधान जी चुनाव में तो बहुत जोर लगा दे। भाई चुनाव में बहुत मेहनत कराए हो। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। प्रधान जी जब से इसका ब्याह होया जो तो घर हो रहा है, बाहर का काम तो इसकी बहू देखा है। ताऊ तुझे शुद्धि साधी ताई मिल रही है, अभी तुझे पता ना मैं कौन सी तोप संभाल रहा हूँ। जिस दिन उसके एडे में आ गया ना पता चल जाएगा तुझे। भाई सुना तो हमने भी बहुत कुछ है, पर चल छोड़, तू बता। प्रधान जी गांव की सड़क खराब हो रही है और स्कूल का नल खराब हो रहा है। अच्छा तो तुम उन्हें बनवा दो। भाई इस बात की फिक्र तो हमें तेरे से ज्यादा, पर क्या करूं, पीछे तो पैसे ही ना आ रहे, कैसे बनवाऊं? हाँ चलो कोई बात ना प्रधान जी, जब पैसा आओगा जब बनवा दियो। भाई बिल्कुल बनवाएंगे, और हमारा काम ही क्या, इसी काम के लिए तो तुमने मुझे प्रधान बनाया। हाँ ये बात तो है प्रधान जी। चलो ठीक है प्रधान जी, अब मैं चलता हूँ। राम राम। राम राम। अरे यूं कब तक सड़कों की फिक्र करने लग गया? बताइए तो प्रधान जी, या फिक्र इसकी नहीं है, किसी और की है। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या कर रहे हो ये? थारे को दिखाई दे तो तार गिर रहा हूँ मैं। आप बिजली की चोरी कर रहे हैं। हमें चोर बता रही है, 25 बीघी जमीन है हमारे, हम क्यों चोरी करेंगे? कटिया डाल के बिजली जलाना चोरी होती है। कटिया डाल के सारा गाँव जला रहा, तुझे बस हम ही चोर दिखाई दे रहे हैं। 4 दिन की आई बहू हमें चोर बता रही है। थारे गिराए कटिया, पहले उन्हें रोक ले। सबसे पहले मैंने अपना ही तार हटाया है, उसके बाद ही आपको बोला है। ठीक कर आपने उतार लिया, दूसरों को क्यों उपदेश दे रही है? अरे सुनो, कहाँ जा रहे हो? ये कटिया हटाओ पहले। ना उतारता, ऐसी जलेगी माई लाइफ तो, जिस पर रुके रोक लो। आप कटिया उतारते हैं या फिर मैं पुलिस को फोन करूं? तू कौन है पुलिस को बुलाने वाली? थारा कुछ ठा लिया मैंने। सरकारी किसी भी चीज की चोरी करना जुर्म होता है। फिर तू सरकार है के? सरकार जाने हम जाने, वोट दे रखा ना नेताओं को, हम तो नो ही चलावेंगे। ठीक है तो मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाती हूँ। अरे अब के नया राड़ा बो दिया यू? क्यों, क्या हुआ? तू सतवा तक क्यों लड़ रही थी? देखिए मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, मेरा काम किसी से लड़ने का नहीं है। तो फिर क्या हो रहा था वहाँ? वो हमारा पड़ोसी बिजली चोरी कर रहा था, बस मैं उसे समझा रही थी। अरे बिजली का तार ही तो गिर रहा होगा, तेरा तो कुछ ना बिगाड़ रहा था। आप लोग समझते क्यों नहीं है? बिजली चोरी करना सरकार का नुकसान करना होता है। अरे तो सरकार का नुकसान ना हो, इसकी सारी जिम्मेदारी तेरी है के? मेरी नहीं है, हम सबकी है। हमें समझना चाहिए ये देश का नुकसान है। अरे यार अपना भला तो होना रहा, तू देश का भला करने की रह नहीं दे। ज्यादा मास्टर नहीं मत बने।
तुझे तो जो बोलना है बोल दे वे, समाज में हमें बैठना पड़े, फिर ये बात हमें झेलनी पड़े। मैं क्या कभी किसी को गलत बात बोलती हूँ? मैं तो वही बात बोलती हूँ जो सही है। अरे बाबा तू हमें माफ कर दे, तू अपनी अच्छी बात किसी को भी मत बताए करे, कोई ना सुनना चाहता आजकल ये बात, और ज्यादा ही शौक है ना ये बात करने का, तो तू अपने बाप के यहाँ चली जा, वहाँ कर ले ये नेतागिरी। अरे भाई विकास है के? प्रधान जी, हाँ हाँ हाँ, आ जाओ प्रधान जी, राम राम। राम राम भाई, राम राम, तेरी 10 बार राम राम। अरे तुमने सदबा कैसे परेशान कर रखा? तेरी वो पुलिस बुला रही गई है। मैं बताती हूँ। ये कटिया डालकर बिजली जलाते हैं, जो कि कानूनी अपराध है। कोई बात ना बहू, जलाने दे। कटिया डाल के बिजली जलाने वाला ये किला थोड़ी जला रहा, सारा गांव जला रहा। हाँ अरे यही बात तो प्रधान जी मैं इसे समझा रहा हूँ, सारा गांव जला रहा है। अगर सारा गांव जला रहा है तो प्रधान जी आप उसे रोकिए, आप प्रधान हैं, जिम्मेदार हैं। अरे बहू ये सब अपने ही तो हैं, जला लेने दे, जब तक मैं बैठा इनका जितना भला हो जाने दे। सही कह रहे हैं प्रधान जी, सही कह रहे हैं प्रधान जी, सही कह रहे हैं प्रधान जी। ये क्या कह रहे हैं आप इन्हें चोरी सिखा रहे हैं और देश का नुकसान कर रहे हैं। आप जैसे लोगों के कारण ही तो देश का भट्टा बैठता जा रहा है और देश में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। के बकरी है तू? ये प्रधान जी है हमारे, इज्जतदार आदमी है, तू इनसे बोल कैसे रही है? अरे अब तुम ही देख लो भाई, मैं तो इस गांव का भला चाहूँ। सही कह रहे हैं प्रधान जी, जा तू भीतर। आप थोड़ी देर चुप रहिए और सुनिए प्रधान जी, कि जितनी भी अवैध कटिया है ना, ये सब आप उतरवाएंगे, वरना मैं आपको बता दूं, विद्युत चोरी करने पर अधिनियम 2003 के तहत धारा 135 में केस दर्ज होता है और मीटर से छेड़छाड़ करने पर 138 बी में मुकदमा चलता है। तो जितनी जल्दी हो सके ये सारी कटिया आप उतरवा दीजिए, वरना मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगी। देख लो भाई अब क्या करना, इसके हिसाब से तो सब अपनी अपनी कटिया हटा लो, और ना हटाते हो तो तुम्हारी मर्जी, मैं तो गांव के साथ हूँ। चलो भाई चलो। एक बात बता, तुझे सारी चीजों की धारा पता? तू वकील है के? हाँ वो तो पता ही है। और जो ये ना मानने तो तू क्या करेगी? गांव का सामना करेगी? अरे सामने तो करने लग रही है यो, ना किसी छोटे की लिहाज ना बड़े की, ना किसी से ओल्ला ना पड़ता, हर जीव देख इसकी कैसी लतर लतर चल रही है। माँ जी, ओला पल्ला करना ही सिर्फ शर्म नहीं होती, अच्छी बात बताना और अपने समाज को सुधारना उससे भी अच्छी बात होती है। हाँ तो पकड़वा दो सारे गांव को। अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो इन्हें पकड़वाना ही पड़ेगा। हैं? तू एक काम कर, जल्दी अपने घरों जा, मारे बस की ना इतना लफड़ा झेलना। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस पूरी दुनिया में मेरा और कोई घर नहीं है, सिर्फ यही है, और आप सब मेरा परिवार है। तो इस परिवार को जीण क्यों ना दे रही तू? अरे यूं ना जिंदा, ये तो सबका पूरा बनवाएगी हमें। अरे जो होगी देखा जाएगा, चल चल। जब मैं नहीं डरती तो आप लोग क्यों डरते हैं? अरे तू रानी लक्ष्मीबाई है, कौन है तू जो तू ना डरती? और सुनो, आप भी अपना बिजली का बिल जमा करके आ जाओ। इतनी बड़ी आफत नहीं देखी होगी किसी ने। या अच्छी बहू आई विकास की, बताओ। सारे काम में कटिया उतरवा दिए, अब बिल भरते रहो हर महीने। चौधरी हरपाल के छोरे के बहू को बोलने की तमीज ना, ऐसी पढ़ाई लिखाई से क्या फायदा जो कोई की लाज शर्म ना, पता ना के धारा के नाम है, उसे लाज शर्म बोलने की तमीज ना। सही बात है, सही बात। कराए बिल जमा? कर आया, 5,000 रुपए लग गए। और प्रधान जी ने सड़क और नल का क्या कहा? बनवा देंगे जब पैसे होंगे। हाँ ठीक है, लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तो गुस्सा ना करूं तो तेरी आरती उतारूं? एक हम ही है जिनका पूरे गांव में ड्रामा बन रहा है, और वो बेचारा प्रधान आया था समझान, उसके ही पीछे पड़ गई। तुझे पता ना कितना दिलदार आदमी है वो, आधी रात को भी खड़ा रहे त्यार मारी निया, और चुनाव में घर घर मिठाई भिजवावे, घर घर, और दारू की तो छूट कर दे। और दारू पिलाने वाली की आप तारीफ कर रहे हैं? तो 20 लाख रुपए लगाए चुनाव में, 20 लाख। वही तो बुराई की असली जड़ है। जो प्रत्याशी चुनाव में पैसा लगा रहा है वो बाद में पैसा कमाना भी तो चाहेगा, और फिर शुरू होते हैं गलत काम पैसा कमाने के लिए।
और जो गांव के विकास के लिए पैसा आता है ना, वो जाता है इनकी तिजोरियों में और गांव रह जाते हैं ऐसे के। अरे तुझे पता ना है, बतेरे काम करवावे है वो। हाँ देख तो रही हूँ, न सड़कें हैं न खड़ंजे हैं, नल खराब है, स्कूल की तो इन्होंने दुर्दशा कर रखी, पूरे गांव को इन्होंने गलत राह पे लगा रखा है। मुझे तो भाई इसके रहने के लक्षण लग नहीं रहे या कि हमारे रहे होगी, और नहीं तो हमें भगानी पड़ेगी। विकास के वो को तो कहीं लिहाज ही ना है। हाँ, छोटे बड़ों की शर्म है ही ना, लिहाज शर्म है ही ना। पढ़ी लिखी तो बेकार हो गए, इन्हें तो कति शर्म ना। अरे कुछ कह भी रहा है तू, मेरी हिम्मत तो ना पड़ती उनके घरों जाने की। अरे बहू ना, पूरी फिल्म है, रोज सीन देखने को मिले। लगा तो चाल पर उससे बात करने के लायक भी तो हिम्मत चाहिए। अरे यूं ही तो कह रहा हूँ मैं, जोड़ से का मन करे पटा लो, मेरे तो बस किया नहीं। अरे कुछ तो सोचो यारो, जुगत बिड़ानी पड़ेगी, जुगत। अरे प्रधान जी, बड़े बड़े शेरों से न डरे और एक औरत से डर गए। अरे वो औरत नहीं है सुखी, शेरनी है शेरनी, और उसकी ताकत है उसकी सच्चाई।